अब देखते हैं। जामियार इधर देखो। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला आप पे अपना करम रखें। आज हम अभी जा रहे हैं ज़ारा के स्कूल समर पैक कलेक्ट करने और उसका रिज़ल्ट कार्ड सबमिट करवाने। जिस दिन ज़ारा को समर वेकेशन उसकी स्टार्ट हुए थे, उसको फ़र्स्ट टर्म का रिज़ल्ट कार्ड मिला था। उसने माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट जो शो किया था, 100% रिज़ल्ट शो किया था। अल्लाह ताला उसे नज़र बद से बचाए। तो अभी मैं जा रही थी उसके स्कूल ये थोड़े बहुत काम करने। तो उसका रिज़ल्ट कार्ड, उसका चलान फॉर्म, बैंक का सब कुछ मैंने साथ रख लिया है। तो अभी मैं वहाँ से होके आऊँगी तो फिर हम नेक्स्ट कौन सा व्लॉग है वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। ज़ारा का स्कूल हमारे घर से 5 मिनट की डिस्टेंस पे है। उन्होंने हमें 10 से 1 बजे तक का बुलाया है कि उस दौरान आप अपना समर पैक कलेक्ट कर सकते हैं। अभी 10:30 हो रहे हैं और इतनी बहुत शदीद गर्मी है, इतनी ज़्यादा कि बस कह नहीं कुछ सकते, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और हमें छोटा सा भी कोई काम करना होता है तो हमें फिर सबको इकट्ठे ही जाना पड़ता है। हस्बैंड तो नहीं थे मेरे साथ, वो पे थे। तो बच्चे मुझे दोनों हर जगह पे साथ लेके जाने पड़ते हैं क्योंकि दोनों ही बहुत छोटे हैं और घर में कोई ऐसा होता नहीं कि जिसके पास बच्चे छोड़ के जाया जा सके। तो फिर छोटा सा भी काम करना है तो आप इनको साथ लेके जाते हैं, ताकि अगर पीछे अकेले छोड़ोगे तो 100 मसले बन जाते हैं। आप एहतियाती तौर पे सबको साथ लेके जाते हैं। तो अभी उसका स्कूल उसका बैग इकट्ठा करना है, समर पैक। देखिए बाहर कितनी गर्मी है। अभी मैं आपको ज़ारा के स्कूल का भी विज़िट करवाती हूँ। हालांकि ज़ारा को मसला बन रहा था, वो कह रही थी मैंने स्कूल नहीं जा रहा, उसके ख्याल में कि मुझे वहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। बस जब छुट्टियाँ स्टार्ट हो जाती हैं, बच्चे घर में खेलने लग जाते हैं, उसमें मसरूफ़ हो जाते हैं, तो फिर वो कहते हैं झूठ ही हो जाए हमें पढ़ना पड़े। तो जब एक रूटीन बनी होती है उसमें तो बच्चे बड़े खुश माशाल्लाह रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, दिल लगा रहता है। लेकिन जब छुट्टियाँ होनी स्टार्ट हो जाती है तो फिर बच्चे रिलैक्स हो जाते हैं ना, लेज़ी हो जाते हैं ज़रा। ये जी हम आ गए हैं ज़ारा के स्कूल समर पैक इकट्ठा करने। अब देखते हैं कि इसकी टीचर कहाँ मिलेगी हमें और कहाँ हमें समर पैक देगी। यहाँ हमने ज़ारा का जो समर पैक है वो कलेक्ट कर लिए। अब हम वापस जा रहे थे घर की तरफ। 2-3 काम और करने थे हमने, लेकिन हमने नहीं किए, गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो फिर नीचे ये पुल के नीचे सोडा वाटर वाले खड़े थे तो गर्मी इतनी ज़्यादा थी, मैंने कहा चलो ये पीते हुए घर जाते हैं। वैसे मैं इसको सोडा वाटर बोलती नहीं, मैं इसको ठा बोलती हूँ, क्योंकि जब आप ये पी लेते हो ना तो आपको इसी तरह अंदर ठंडक का एहसास होता है। अभी मैंने उसको कहा है, वो बना रहे हैं, वो पीते हैं, उसके बाद फिर हम घर की तरफ जाएंगे। चलो जामियार इधर देखो। मम्मा की तरफ देखो। जावी इधर देखो। तो फाइनली हम लोग घर आ गए थे और ज़ारा को इतनी एक्साइटमेंट थी अपने समर पैक की। बच्चों को जब नया नया समर पैक मिलता है या नई बुक्स हम उनको लेकर देते हैं तो उनको बहुत क्रेज़ होता है कि हम इनको पढ़ें, चाहे उन्होंने बाकी बाद में पढ़ना है या नहीं पढ़ना। लेकिन स्टार्टिंग पे हम भी जब समर पैक आता था तो इसी तरह पुरजोश होते थे कि बस दिनों में पहले तो 6-7 दिन हम लोगों ने बस दिन रात समर पैक पे ही वर्किंग करनी होती थी। तो बस वो बचपन भी कुछ याद आ जाता है बच्चों की इन हरकतों को देख के कि हम भी ऐसे ही करते थे। तो ज़ारा को जो समर पैक है वो मैं ख़ुद ही फ़िनिश करवाऊँगी कंप्लीट, क्योंकि मेरे मुताबिक मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूँगी कि जो पेरेंट्स खुद क्वालिफ़ाइड हैं वो बच्चों को ख़ुद से पढ़ाएं। घर बैठ के जितने अच्छे तरीके से वो बच्चों को समझा सकते हैं, एक तो वो हमारे पास टाइम होता है बच्चों के साथ
अच्छे तरीके से टाइम गुजारने का, बच्चों को अपने साथ अटैच करने का। तो समर वेकेशन में आप जब उनको ये वर्किंग करवाएं समर पैक की, तो बच्चों को साथ एक्टिविटीज़ भी ज़रूर करवाया करें। इस तरह वो जो 2 माह की हमें छुट्टियां मिलती हैं ना, आप जब उनके साथ थोड़ा बहुत आप पूरे दिन में से आधा घंटा भी बच्चों के ऊपर स्पेंड कर दें अपनी सारी डेली रूटीन के टाइम में से निकाल के, तो बच्चे जो उनसे बहुत फ्रेश होते हैं। और एक बाहर वाले टीचर से ज़्यादा जब घर माँ भी उनको मिले और उसी रूम में टीचर भी मिले, तो बच्चे फ्रेश बहुत ज़्यादा होते हैं, मेंटली तौर पे भी फिज़िकली तौर पे भी, और बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। उनको याद रहता है कि हमारी मामा ने ये बताया था। जिस तरह टीचर उनको थोड़े टाइम के लिए मिलती है ना मोंटेसरी क्लासेस के बच्चों को, तो वो उसकी बात याद रखते हैं। इसी तरह माँ जब सख्ती करते करते जब बीच में प्यार से उनको पढ़ाने लगती है, तो फिर बच्चे उसके साथ ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। और आप उनको छुट्टियों में थोड़ी थोड़ी आदत डालें। आप उनको कहें कि आप ये कॉपी पकड़ें और नोटबुक के ऊपर राइट करें कि आपने समर में ये जो हमें हॉलीडेज़ मिली हैं, इसमें आपने कहाँ कहाँ जाना है, वो सारी चीज़ें लिखें। फिर आपने जब कहीं जाना है तो कौन कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं, उनकी सबकी लिस्ट बनाएं। आपने सारा दिन क्या करना है, अब आप सब छुट्टियां हो गई हैं, अपना टाइम टेबल बनाएं। इस तरह तो बच्चे की नई से नई एक्टिविटीज़ करते हैं, अपनी स्टडी के साथ वो अटैच रहते हैं, और लिखने का भी शौक़ उनमें रहता है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो उनसे उनको पहचान में कराते रहें। और क्वालिफ़ाइड पेरेंट्स होने के नाते आपको बच्चों को घर ही पढ़ाना चाहिए। उनका एक टाइम टेबल बनाएं, उस टाइम टेबल के मुताबिक कुछ उनके अंदर उनकी क्वालिफाई मतलब एक्टिविटीज़ रखें, कुछ उनका स्टडी का पोर्शन ऐड करें, कुछ रिटन पोर्शन आप ऐड करें उसके अंदर, और बच्चों को खुद से पढ़ाएं। बच्चे जो पेरेंट्स कहते हैं ना कि बच्चे जी हमसे पढ़ते नहीं हैं, आप थोड़ा सा पैशन रखें, थोड़ा सा हौसला रखें, सब्र बर्दाश्त रखें, और बच्चे को खुद से पढ़ाएं। आप बच्चे की 10 बात मानेंगे ना, तो बच्चा आपकी ये 10 जब वो देखेगा माँ मेरी 10 की 10 बातें मान रही है, तो एक स्टेज आएगी जब वो सारी बातें आपकी मानेगा। बच्चा चाहता है पहले मेरी सुनो, पहले खुद को मनवाना चाहता है। आप पहले बच्चे की मानेंगे तो बच्चा आपकी सुनेगा। अगर आप कहेंगे ना कि पहले बच्चा मेरी सुने, तो ऐसा नहीं होगा। आप बैठें, थोड़ा सा टाइम निकालें, अकेले बैठ के बच्चों के साथ थोड़ा सा शरारती माहौल पैदा करें, थोड़ा सा चुलबुला सा अंदाज़ उसके साथ रखें, तो बच्चा आपके पास फाइनली पढ़ेगा। हमें क्या पता है कि जब बाहर बच्चा चला जाता है तो वो पढ़ के भी आता है कि शरारतें करके आ जाता है, लेकिन आप उनको शरारतें भी क्वालिफाइड तरीके से करें एक्सपीरियंस के हवाले से, तो बच्चे आपके साथ अटैच होते हैं बड़े अच्छे तरीके से। समर पैक उनका कंप्लीट हो जाता है। तो जो मोंटेसरी बच्चे हैं उनको तो बस कलर्स का ज़्यादा शौक़ होता है। आप उनको कलर्स की प्रैक्टिस कराएं, क्योंकि इस एज में बच्चों को ज़्यादातर कलर्स ही करने नहीं आते हैं। कलर्स की पहचान करवाएं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। आप अपने ड्रेसेस उससे पूछें कि ये कौन सा, ये वाले कलर का पहनूँ, ये वाला कलर का पहनूँ, तो वो बच्चे को कलर्स की रिकग्निशन भी हो जाती है। तो मैं खुद ज़ारा को इंशाल्लाह ये जो समर पैक है वो सारा करवाऊँगी। जब भी छुट्टियाँ हों तब ज़्यादातर स्कूलों में फ़र्स्ट टर्म जो सा कंप्लीट होता है, जिसमें वो रिज़ल्ट कार्ड आपको देते हैं और बताते हैं कि आपका बच्चा किस चीज़ में वीक है। तो आपने ज़हन में बिठाना है कि अब मैंने बच्चे के साथ जो हॉलीडे समर के गुजारने हैं, इसमें मैंने उसकी वीकनेस को वो दूर करना है। अगर तो उसमें रिटन प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप उसका ज़्यादा फोकस रिटन की तरफ रखें। अगर वो स्टडी के हवाले से उसका कोई मसला है, मतलब रीडिंग के हवाले से, या उसकी रिकॉग्निशन ज़्यादा बेस्ट नहीं है, तो आप उसकी तरफ फोकस रखें। आप पहले अपना खुद का माइंड बनाएं कि जब हमने बच्चों को समर हॉलीडेज़ गुजारने के लिए देने हैं, उसमें खुद पढ़ाना है, तो पहले हमने अपना माइंड सेट करना है कि हमने कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है। अपना टाइम टेबल बनाना है कि किस टाइम के पोर्शन में बच्चा ज़्यादा आपके साथ सेटिस्फाइड है, मुतमईन है आपके साथ, तो उस हवाले से आप उसको स्टडी करवाएं। ज़ारा जौन सी है वो मैं उसको पहले दिन से ही आदत नहीं डाली। वोकैबलरी बच्चे की जितनी हो सकती है वो स्ट्रॉन्ग करें। ज़ारा की इंग्लिश वोकैबलरी अच्छी है, लेकिन उसे उर्दू की बिल्कुल समझ नहीं है। तो अब मेरा यही फ़ोकस है कि जब उसको मैं लेके बैठूँ तो ज़्यादा उसके ऊपर टाइम लगाऊँ, उसे उर्दू की समझ आए, क्योंकि उसे इंग्लिश में आप पूछ लें जितनी भी पोइम्स वो उसको आ जाएंगी, उर्दू में पोइम्स नहीं आती हैं उसको। और अगर कोई पूछ लेता है अल्फ़ाबेट सुनाओ, वो सॉन्ग्स के साथ बड़े अच्छा अल्फ़ाबेट सुना देती है, लेकिन जब आप उसको कहते हैं ना मुझे ये ए बी अलिफ बे वगैरह सुनाओ, उसे कुछ भी नहीं आता है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि ज़ारा को खुद पढ़ाऊँ। या मैंने काफ़ी देर ज़ारा पे लगाई उसको पढ़ाने के लिए, और मौका मिला कि थोड़ा सा आपके साथ भी बातचीत करूँ।
कुछ अपने व्यूज़ आपके साथ शेयर करूँ। आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के समर हॉलीडेज़ बच्चों के साथ कैसे गुजर रहे हैं। बच्चे आपको कितना तंग करते हैं। बच्चों का तो काम ही है जी तंग करना। तो यहाँ पे हमारे घर में ऐसा सीन था कि गैस बिल्कुल नहीं आ रही थी और कुछ गर्मी की वजह से ख़ुद भी हड्डाहरामी पैदा हुई थी कि मैंने आज कुछ नहीं पकाना है, अल्लाह करे तो गैस ना ही आओ। ऐसे ही हुआ, गैस नहीं आई। हम वेट करते रहे तो फिर हमारा प्लान बन गया कि क्यों ना हम बाहर जाके कुछ खा पी आते हैं। इस तरह थोड़ी-सी आउटिंग हो जाएगी और बच्चे भी जो से हैं वो फ्रेश हो जाएंगे। तो इस तरह जो है ना बच्चों पे और ज़्यादा अच्छा असर पड़ता है जब आप उससे कहते हैं कि आप थोड़ा-सा पढ़ लो, फिर मैं आपको बाहर घुमाने-फिराने के लिए लेके जाऊँगी, कुछ कैंडीज़ आपको दूँगी। तो बच्चा हम जब खाना बच्चे को खिलाते हैं वो नहीं ना खाता, तो हम कहते हैं ना ले लो ये एक बाइट अपनी मामा की ले लो, एक बाइट अपने पापा की ले लो, एक बाइट अपने भाई की ले लो, एक दादी की ले लो। तो बच्चा बड़े शौक़ से खाता है। जहाँ से उसने नहीं भी खाना ना तो वो फिर शरारती वाले माहौल में उसको खाने लग जाता है। इसी तरह आप कुछ ना कुछ जो सी चीज़ें हैं वो बच्चे को दें जो उसको पसंद है, तो फिर जैसे आप कहेंगे वो आपकी बात मानेगा। तो यहाँ पे फिर गैस नहीं थी तो हमने सोचा कि बाहर जाके थोड़ा-सा फिर आते हैं, आउटिंग भी हो जाएगी, बच्चे भी फ्रेश हो जाएंगे और हम खा पी भी आएँगे। अब यार कम हियर, कम बैक जावी, चलो ज़ारा, चलो बाय। दोनों बच्चे बहुत खुश थे। सारा दिन गर्मी में जीने से जब आप इस टाइम एकदम फ्रेश रिफ्रेशमेंट के लिए बाहर निकलते हैं तो ख़ुद को भी बड़ा अच्छा एहसास होता है। तो ज़ावियार तो बस उसे आप एक इशारा दे दो कि बाहर जाना है और बाइक पे बैठना है तो वो वैसे ही बड़ा खुश होता है। इस टाइम जब हम यहाँ पे लॉक लगा रहे थे ना तो एक खातून बाहर खड़ी थी और वो ना हमसे बात भी कर रही थी और अंदर भी एंटर हो रही थी। तो हमने उसे पूछा मसला क्या है? कहती है मैं तो किसी का घर भूल गई हूँ। मकसद ये है बताने का कि इतनी वारदातें इस तरह होती हैं, इतने मसले पैदा होते हैं कि औरतें खुद अंदर घुस जाती हैं और दरवाज़ा बंद करके कह देंगी कि चलो मेरे पैसे दो, तुमने तो मुझे पैसे देने के लिए बुलाया था। पीछे फ़ोन करके अपने गैंग को बुला लेती है। तो आप लोग ज़रा एहतियात किया करें, किसी भी मांगने वाली औरत को अपने दरवाजे से थोड़ा परे हटने को कहा करें, अंदर बिल्कुल ना आए। लेकिन वो तो औरत इतनी तेज़ थी और वो अंदर की तरफ, हालांकि वो हम उसको रोक भी रहे हैं तो वो अंदर की तरफ आ रही है, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये कोई ना दूसरे टाइप की औरत है। तो अल्लाह ताला सारे घरों को, सबको ऐसी औरतों से, ऐसे गैंग से, ऐसे लोगों से महफूज रखे तो बेहतर है। हम लोग जा रहे थे, ये जो जहाँ हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, ये जगह मुझे बहुत 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 पसंद है क्योंकि मेरे अंदर वो जो देसी कीड़ा पाया जाता है ना, मुझे बहुत 5 स्टार होटल से ज़्यादा ये ढाबे वगैरह बहुत पसंद हैं। और ये ढाबा है, बड़ा यूनिक सा ढाबा बना हुआ है और मुझे यहाँ का खाना इतना पसंद है कि बस मैं कुछ बता नहीं सकती आपको। इनका म्यार बहुत अच्छा है, इनकी सर्विंग बहुत अच्छी है। तो बहुत हैप्पीनेस थी बच्चों को कि बस वो ना खाना खाने के लिए जा रहे। खाने से बच्चों ने इतना खाना नहीं होता जितने उनको आउटिंग का मज़ा आता है। तो मैं ज़्यादा मेरी यही प्रायोरिटी होती है कि मैं इसी ढाबे पे जाऊं और मैं यहाँ पे कुछ खा पी के आऊँ। तो ये रास्ता था, मैंने कहा कि साथ आप लोग भी इसको एंजॉय करें, आपको बताऊं कि हम कितना एंजॉय कर रहे हैं रास्ते को। जब ज़ावियार बाइक पे बैठा होता है ना तो वो इतना तंग करता है कि आगे की तरफ लेट जाता है। तो फाइनली हम लोग अपने रेस्टोरेंट पे, ढाबे पे पहुंच गए थे और यहाँ पे इतनी मज़ेदार किस्म के सॉन्ग लगे हुए थे और इतना प्यारा मौसम था, हवा इतनी प्यारी मज़े की चल रही थी। और बच्चे देखेंगे जो उन्होंने कैबिन छोटे-छोटे से बनाए, उनके ऊपर से होके उसकी वो सॉन्ग सुन रहे हैं, उसको देख रहे हैं। क्योंकि बच्चों को प्रैक्टिकली फ़िज़िकली तौर पे देखने का मज़ा आता है, ना कि वो एक पर्दे के पीछे से वॉइस सुन रहे हों। तो गाने भी सारे मेरी पसंद के लगे हुए थे, इतने रोमांटिक किस्म के गाने थे, हवा इतनी प्यारी चल रही थी। और ज़्यादा प्रेफर मैं इस जगह को इसलिए भी करती हूँ कि ज़ावियार बहुत छोटा है, अगर आप इसको सिर्फ 5 स्टार होटल में ले जाएँ, रेस्टोरेंट में ले जाएँ, तो ज़ाहिर बात है बच्चे को क्या पता है कि मैं कहाँ पे हूँ। तो वो जब आप खाना खाने लगते हो तो इतना मसले पैदा करता है क्योंकि कोई ना कोई चीज़ को गिरा देता है। तो यहाँ पे आप बड़े कंफर्टेबल माहौल में फैमिलीज़ बैठती हैं
आप शूज़ वगैरह नीचे उतार दें और ऊपर ये बाकायदा उन्होंने तकिए वगैरह रखे हुए हैं, तो बच्चे यहाँ पे जैसे मर्ज़ी खेलें, बातें करें, जब बड़ा बहुत कंफर्टेबल जो सा माहौल है, बंदा ईज़ी रहता है। और इन्होंने खाना देने में इतना टाइम लगाया था ना कि बंदा इतने में घर जाके खुद बना के खा सकता है, बल्कि इनको भी ला के खिला सकता है जितना इन्होंने टाइम लगाया था। बच्चे बोर हो रहे थे खाना खाने के लिए, फिर वो कार्टून देखने लगे। यहाँ पे जाविया ने अपने, आप चेक करेंगे थोड़ा सा, मैंने आपको दिखाया कि कितना वो मिस कर देता है चीज़ों को बिखेरते हुए। और जाविया, बच्चों को यही होता है बस हमारी पार्टी के, देखें ना आप, अपनी हम मेज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो उसको ये था। ये भी बच्चा माशाल्लाह बड़ा क्यूट सा था, बड़ा शरारती सा था। और मैं खाना खाऊं और चाय ना पीऊं, ये नहीं हो सकता। तो वापसी पे जाते हुए जाविया फिर वो उसी सॉन्ग वाले को देख रहा था, उसका दिल नहीं कर रहा था जाने का, बड़ी मुश्किल से हम उसको लेके आए। और इतना वो फ्रेश है, जाते हुए वो ज़रा थोड़ा सा बोर था, लेकिन जब वो वापस आया तो माशाल्लाह माशाल्लाह वो इतना फ्रेश था। जाविया के, देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, शरारतें करने लगा हुआ है वो आते ही। तो मुझे इतना प्यारा लगा, मैंने उसकी वीडियो बना ली। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा।